Good morning, my dear students. I am always praying for your best career and good health. और बहुत सारे बच्चों ने सेकंड राउंड के बारे में पूछा है, पूछते रहते हैं लगातार। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये BSNL वाला सिम कुछ जब बाहर होता हूँ नहीं चलता है और उसमें दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्यों। और इसलिए उसमें मगर व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सअप कॉल भी हो रही है। इसलिए अगर आपको कोई भी मैसेज, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। और अगर कोई इमरजेंसी बात है तो आप उसमें व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। 9419144030, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ तक आपका बच्चे सेकंड राउंड की बात है, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है और बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी एडमिशन जो है कंफर्म करें, ज्वाइनिंग करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, वो प्रोसेस कंप्लीट करें। और जो बच्चे जो हैं जिन्होंने फ्लोट का ऑप्शन रखा हुआ है या बाकी जो सीट्स भी रह जाती हैं जो है टोटल, और आपको पता है 5000 टोटल हैं, 4900 जो हैं वो हमारी जनरल और प्रोफेशनल की हैं, 100 की जो हैं वो नीट से BDS, MBBS, BAMS की भरी जाती हैं। तो उनका प्रोसेस अलग से है। तो ये जो हमारी सीट्स हैं, इनमें से जितनों का सीट्स का एडमिशन हो गया, उसके बाद जो सीट्स बच जाएंगी और उसमें से जो उन्होंने क्लैट से एडमिशन डायरेक्ट ले ली है, जिन बच्चों ने JEE मेंस पर जो है वो एडमिशन ली है, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी या दूसरी सेंट्रली फंडेड जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं उनमें ले रखी है, उनको जो है जब माइनस करके बाकी जो सीट्स रहती हैं उनका सेकंड राउंड है। तो नेचुरली इन सारी चीज़ों को करने के लिए अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसका तो 30 तक, अभी जो डेट है वो 30 अक्टूबर है। और बाद में जो जितनी सीट्स रह जाती हैं तो कुछ दिन लगेंगे इन सब का कैलकुलेशन करके निकाल के जो लास्ट में नेट बनता है उसके लिए सेकंड राउंड होता है। बहुत सारे बच्चे फ्लोट करके रखते हैं और ऐसा मुझे लगता है कि जो सेकंड राउंड है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा। और जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होगा तो उसमें सबसे पहला काम जो है वो चॉइस फिलिंग का आता है। तो इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट जो राउंड हुआ उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या परसेंटेज रहती है, क्या मेरिट रहता है, क्या कितना कंपटीशन किस फील्ड में रहता है, वो आपको अभी इसका नॉलेज है। इसलिए जो आप सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, किस स्टेट में जा रहे हैं और कौन सा कोर्स ले रहे हैं, आपके 10+2 में क्या मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा मैटर करेंगी। और सेकंड राउंड भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए क्योंकि अब ये आपके पास ये आप बदल सोचते रहेंगे कि बार बार गलतियां करती रहेंगे तो फिर ऐसे मौका नहीं मिलेगा। और ये जो सेकंड राउंड 10+2 12th पास वालों के लिए जो सेकंड राउंड जो है होगा, तो उसके लिए आप लोगों को एडवांस में अपने कॉलेजेस चुन लेने हैं, कोर्सेज चुन लेने हैं। नो योर कॉलेज से जाके गूगल करके इंस्टीट्यूशन के बारे में पता कर लेना है, एलिजिबिलिटी के बारे में पता कर लेना है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के एलिजिबिलिटी में हो गया, जैसे कोई मैथ चाहिए था या कहीं और कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए थी, तो वो चीज़ों के बारे में आप पहले पता कर लेना, ताकि इसके बाद कोई फिर दिक्कत होगी तो फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर उसके बाद अगर आप कुछ कहेंगे भी तो कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह से देखें। और नंबर 2 है, राय सबसे लीजिए, कंसल्ट सबको करिए। हमारे पुराने एल्यूमनाई हैं उनको आप बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, सबसे आप राय ले सकते हैं। लेकिन फाइनल खुद करें और देख के करें। ये नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम देख के फिर अपने आराम करने लगते हैं। और कहीं तो एक जगह तो ऐसा भी लगा कि 2 बच्चों का एक जैसा ही हो गया। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं से फॉर्म भरवाया और उन्होंने दोनों का पासवर्ड एक ही रख दिया। मेल भी एक बना देते हैं, पासवर्ड भी एक बनाते हैं। पता नहीं कैसे बच्चे जिम्मेवारी अपनी देखा करें। बच्चे हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से आपको
पढ़ाते हैं, आगे लाते हैं, लेकिन बाकी तो आप हैं ना इस जनरेशन में, तो ये बातें आपने समझनी हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान से रखें कि चॉइस फिलिंग में बड़ा पर्टिकुलर रहना, क्योंकि ये फिर इसमें जो गलतियां करोगे उसके लिए आपके पास कोई फिर हल नहीं रहेगा उसको ठीक करने में। तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं चॉइस फिलिंग होती है, तो आपको मैंने ये बताया कि जैसे अभी तक 30 अक्टूबर का जो है एडमिशन आप फ़ौरन लीजिए, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको लीजिए एडमिशन। और फिर उसके बाद कुछ दिन लगेंगे इन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके, फिर जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से कह रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आपका फिर ऑनलाइन जो है वो सीट एलोकेशन हो जाती है। और सीट एलोकेशन होगी ऑनलाइन काउंसलिंग में, फिर 1 दिन लग जाता है, फिर कंफर्मेशन करनी है आपको सीट में 1-2 दिन लग जाता है, और उसके बाद कोई कुछ दिन मिलेंगे यहाँ पर आपको फिर ज्वाइनिंग करनी होती है। तो इस तरीके से ये मंथ आपके लिए बड़ा क्रूशल है, नवंबर का जो होगा इसी में आपको सब कुछ करना है। तो मेरी आपसे बस एक ही एडवाइस है कि चॉइस फिलिंग इतने अच्छे तरीके से करना ताकि कहीं भी एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए। किसी भी जगह पर आप, पिछले बार जो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि इतने नंबर होने के बावजूद बच्चों ने थोड़े ही कॉलेज भर दिए 5-7, और उसमें वो कितने परसेंटेज वाले रह गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि जिन बच्चों का ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, आप 100 तक कॉलेजेस भर सकते हैं, आप हर तरह के कॉलेज भरें, अच्छे भी कॉलेज भरें, और आपको जो जो लगता है जहाँ जहाँ आप भरें ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं और आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का बड़े कम नंबर होते हैं, वो ज़्यादा रहना ही मैंने चंडीगढ़ दिल्ली है, और फिर आप उसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो मैं आपको फिर एडवाइस कर रहा हूँ प्यार से, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, सारी चीज़ें जो हैं पता करके रखना। जैसे फर्स्ट राउंड में बच्चे कि सर ये तो बड़ी दूर आ गया हूँ मैं, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, ऐसी क्यों आप सीट को उसमें उलझन में डालते हो? आप तो ये सेकंड राउंड बाई चांस आपको एक मौका मिल जाता है, अब हर बार आगे तो नहीं होगा ना। तो फिर इस बार जो है पूरे पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आप करना। तो मेरी आपके साथ दुआएं हैं कि आपका अच्छा हो। बाकी जहाँ पर 10 ये जो हमारे 10+3 डिप्लोमा होल्डर होते हैं लेटर एंट्री में, इनका तो लिस्ट निकल चुका है, उसमें तो फ्लोट का ऑप्शन भी नहीं था। इसका मतलब जो एडमिशन चल रही है 30 अक्टूबर तक जो उनकी डेट है, और उसी में आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका यही एक प्रोसेस है जो इसके बारे में अभी वहाँ पे क्लियर बताया गया है कि आपको एडमिशन ले लीजिए 30 तक। और आप बाकी जो है वो आप देख सकते हैं www.aict-india.org, ये वेबसाइट है AICT की PM-SSS का, उसमें देखिए लिंक, उसमें अपडेट होती रहती है, उसको देखिए कि क्या उसके बारे में आपको बताया जा रहा है और उसी को आप फॉलो करिए। बाकी जो बच्चे इस वक्त एडमिशन ले रहे हैं प्रेजेंट सेटअप में, कई बच्चों को कुछ दिक्कत भी आ रही हैं और कईयों ने ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिशन करा ली है, उनको सब बहुत बड़ी मुबारक है। और जो बच्चे अभी कुछ दिक्कत में हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप JK एडमिशन 2021 @AICTE-India.org इस पे मेल ज़रूर करा करें। और कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें इतने दिन हो गए हैं, एक दोबारा कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ना, आप 2 करो 3 करो, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेल ज़रूर करें जो भी आपका इशू है, जो भी आपकी दिक्कत है। और अगर कोई टेक्निकल में आ रहा है तो IT2 PM-SSS @AICT-India.org उसमें भी आप मेल कर सकते हैं। और JK एडमिशन 2021 @AICT-India.org इसमें कोई भी आपकी ग्रीवेंसीज है, कोई भी इशू आपका एडमिशन करंट सेशन जो 21-22 का एडमिशन चल रहा है उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप JK एडमिशन 2021 @AICT-India.org पे मेल ज़रूर करें। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को फॉलो करो। और बाकी आपको हमने बता रखा है कि एक बच्चों ने मिल के एक फैमिली चैनल बनाया हुआ है और उसमें हम आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, जो AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PM-SSS एंड मोटिवेशन, ये YouTube चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ
कि एक ही समय आपको सबको उसका जवाब मिल जाता है बात का, नहीं तो एक एक बच्चे को बता बता के फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही इसलिए हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे और उसमें से मैक्सिमम जो इश्यूज़ होंगे उनको एक साथ करके आपके लिए इसमें हम जो है उसके लिए वीडियो डाल देंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आप इसको कंप्लीट करके रखें और बाकी रह गया डीबीटी का, उसका प्रोसेस चलेगा। जहाँ तक बैंक के बारे में, डीबीटी के बारे में, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, जो बच्चे रह गए उनका क्या है, ये सारी बातें जो हैं जितना हो गया हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। कंपटीशन है, मेरिट है, जो रह गए वो तो सिंपल बात है बच्चे कि सीट्स जो लिमिटेड हैं, बहुत सारे बच्चे अगर होंगे तो कंपटीशन होगा और मेरिट के हिसाब से ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।